बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हर हल्के च रौले पे ने। जिन्हां कारकुनां नूं टिकटां नहीं मिलियां वो जनाब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन से सामने नज़र आ रहे हैं। वो चाहे PTI है, चाहे मुस्लिम लीग नून है। इस हालात नूं मद्देनज़र रखते हुए हर जिहड़ी सियासी जमात है वो कोशिश कर रही है कि अपने कारकुनां नूं किसी तरीके नाल मना के उन्हां नूं राजी करके इलेक्शन दे विच जिहड़ा अपने उम्मीदवार टिकट होल्डर नूं जिहड़ा जिताया जाए, ताकि नुकसान जिहड़ा वो अगर एक पार्टी दे दो या जायद उम्मीदवार सामने आउणगे तो उस पार्टी के उम्मीदवार नूं नुकसान होएगा। इस हवाले नाल जनाब मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली अपना ली है और उन्होंने मुख्तलिफ हल्कियां च जाके अपने जेडे नाराज दोस्त ने उन्होंने मनाने की कोशिश की है, ताकि वो जेड़ा आज़ाद उम्मीदवार सामने आन ते उन्हों दे वोट जेडे ने तकसीम ना होन। इन्हां हालातां नूं मद्देनज़र रखदे होया मुस्लिम लीग नून ने जिहड़ियां 10 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दित्तियां ने, जिहड़ियां पंजाब च मुख्तलिफ डिवीजनां च जाके जिहड़े आज़ाद तौर ते टिकट होल्डर ने उन्हां नूं मनाया जाए और जिहड़े टिकट होल्डर ने जिन्हां नूं टिकट जारी किया गया है मुस्लिम लीग नून दा उन्हां नूं मजबूत किया जाए। जद के कल जिहड़ा PTI की तरफों भी जिहड़ा जनाब सामने बयान आया सी जनरल सैकटरी उमर अयूब साहब का कि जिन्ने भी PTI के नाराज अरकान आजाद खड़े ने उन्होंने चाहिए है कि जेडे टिकट होल्डर ने उन्होंने हक च दस्तबरदार हो जान, नहीं तो उन्होंने भी मैंबरशिप कैंसल कर दी जाएगी। यह सूरत हाल मुस्लिम लीग नून दे विच भी है। तो असी तुहानूं होर भी दसांगे कि जनाब एक अहम जिहड़ा लीडर है उनका की बयान है और वो मुस्लिम लीग नून दे सीनियर रहनुमावां च शामिल सी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से FIA, NAP और एंटी करप्शन जो है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस जो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए तो वो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना ही 2018 में ये सिस्टम चला था, ना ये अब है। वो कौन से सीनियर रहनुमा हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल वर्ल्ड वॉइस डिजिटल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, ताकि हम जो है आइंदा की आने वाली जो वीडियो हैं उसमें आपकी राय को भी सामने लाएं। तो जनाब हम आप बताते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ जमातों में वो क्या सूरत हाल है और जो कमेटियां बनाई जा रही हैं वो क्यों बनाई जा रही हैं, और ताकि मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार करवाया जा रहा है। और इस हवाले से जो है वो कमेटियां जो काम कर रही हैं वो मुख्तलिफ इजला में उनको टास्क दे दिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों की सतह पर जो है वो पार्टी इख्तलाफात करने का खत्म करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से रावलपिंडी, इस्लामाबाद डिवीजन और दीगर शहरों में जो है वो जो ये कमेटी के मेंबरान होंगे वो इन हल्कों में जाकर जो है वो इनको इस मुतनाज़ा जो दोस्त है इनको राजी करेंगे। इनमें हम बता रहे हैं आपको कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद के लिए जो है वो कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन के लिए हाफिज हफीजुर रहमान, डॉक्टर फजल चौधरी, मलक तनवीर और लाहौर डिवीजन में जो है दोस्तों जो नाराज दोस्त हैं उनको राजी करके जो है टिकट होल्डर के हक में दस्तबरदार करवाने के लिए जो है वो ड्यूटी लगा दी है। सेनेटर इसाक डार साहब हैं और सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब हैं और इनको ये टास्क दिया गया है कि ये मुख्तलिफ हल्कों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनको वो इख्तलाफात खत्म किए जाए और उनसे बातचीत करके
ताकि मुस्लिम लीग नून के जो है टिकट होल्डर्स जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में भारी अक्सरियत हासिल कर सके। तो इसके अलावा जो है वो हम आपको बताते हैं कि जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने जेहलम और सरगोदा में जो है नाराज दोस्त थे उनको मनाया है, और उनको मनाकर जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं उनके हक में दस्तबरदार करवाया है। उनमें यह है कि जेलम और सरगोदा में तो ये हो चुका है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि जेलम से राजा मतलूब मेहदी और राजा तालब मेहदी को जो नामजद उम्मीदवार चौधरी फरख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार करवा दिया गया है, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद इसका बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान कर दिया है। इसी तरह सरगोदे में जो है हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इसी तरह उन्होंने जो मुख्तलिफ इलाकों में नाराज दोस्त हैं उनको मनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जो है इस वक्त सबसे नाराज जो सीनियर रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो साबिक वजीर आजम भी रहे, उनका कहना है कि इस तरह के इलेक्शन करवाने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा, नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून में मैं 35 साल मुंसलिक रहा, नून अब जहां खड़ी है इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। उनका कहना था कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो चोरी हुए हैं और मौजूदा इलेक्शन भी मुतनाज़ा है। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे इनके साथ ये हो रहा है, तो ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल किया जाता होगा। नवाज शरीफ को ऐसे इक्तदार में नहीं आना चाहिए, किसी की हमायत से ना मुल्क पहले चला ना आइंदा चलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है, और जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। नैब और एंटी करप्शन मुल्क के करप्ट तरीन अदारे बन चुके हैं। बदकिस्मती से इस वक्त FIA, एंटी करप्शन और नैब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला और ना अब चलेगा। ये इंतखाब बुरे इलेक्शन हैं, खुश हूं कि इनका हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अब तक 10 इलेक्शन लड़ चुका हूं और अभी तक ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, किसी के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं। आज सर जोड़ने से मसाइल हल हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, वजीर आजम इलेक्शन गैर जानबदार बनाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक आईनी हक है, आप कैसे एक जमात से इंतखाबी निशान ले सकते हैं। नून लीग का टिकट नहीं लिया इसका मतलब है कि पार्टी में नहीं हूं। 35 साल बाद एक आदमी टिकट ना ले तो ये गैर मामूली और वाजिया बात है, इसके पीछे कोई वजह होगी। शमूलियत के वक्त भी तकरीब की जरूरत नहीं थी और आज छोड़ते वक्त भी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का टिकट ना लेने के बाद पार्टी के कुछ दोस्तों से बात की, हल्के के लिए पार्टी वर्कर्स के नाम दिए और कहा कि इनको मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन इन वर्करों को टिकट नहीं मिले। अब नून लीग के उम्मीदवारों को जो है मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो है हालात इस वक्त चल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत भी इस वक्त परेशान है कि एक तरफ तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 10 से 11 दिन रह चुके हैं इलेक्शन में, और दूसरी तरफ जो है कि वो पार्टी रहनुमा हैं, जो पार्टी उम्मीदवार हैं, जो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है पंजाब में है, जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मजबूत जो है जमात बनकर सामने आए और वो पंजाब में अक्सरियत हासिल कर सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।